की तरफ जा रहे हैं, मैं आप लोगों को जस्ट इसका कंसेप्ट क्लियर करवाने लगी हूँ। कंसेप्ट मैं अभी स्लाइड पे भी बाद में जाऊंगी। पहले मैं आप लोगों को अपने अल्फाज में मतलब आसान उर्दू में कह लें कि मैं आप लोगों को इसका माइनिंग बताऊं। अपने माइंड में ये बात सेट कर लें आज, क्रिएटिव राइटिंग इज नॉट कंटेंट राइटिंग। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग इज नॉट कंटेंट राइटिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट राइटिंग। ठीक है, ये क्रिएटिव राइटिंग टोटली आप अगर कहें कि ये कंटेंट राइटिंग है तो कतन नहीं। क्यों, वो मैं आप लोगों को डिटेल में बताती हूँ। अब थोड़ा सा पहले स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। ये थोड़ा सा इसको मायने क्लियर कर दूं कि क्रिएटिव राइटिंग कहते किसे हैं। इस बात को अपने जहन में रख लें, क्रिएटिव राइटिंग और कंटेंट राइटिंग में जमीन आसमान का फर्क है। कंटेंट राइटिंग पर्पसफुल वे में होती है, मतलब वो कोई आप लोगों ने किसी ऑडियंस के लिखनी होती है। और जो क्रिएटिव राइटिंग है ये आप लोगों ने अपनी माइंड के अंदर जो आपकी थॉट्स होती हैं, जो आपकी फीलिंग्स होती हैं, उसको लिखना होता है। ये आप पर डिपेंड करती है कि आप इसको क्या लिखते हैं। इसके अंदर कंटेंट राइटिंग का यूज करते हैं, री राइटिंग का यूज करते हैं, कि अपने माइंड को किस तरह से, आपके माइंड में जो कोई बात आ रही है उसको कैसे एक पेज पे उतारते हैं। अ, वो अब आप पे डिपेंड पे करता है। मैं अब आप लोग को थोड़ा सा ये फिलहाल इसका लगी माइंड तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है। अब मैं आपको इसका बेसिक जो है ना, इसका वो माइनिंग आपको बताती हूँ। अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए नहीं, अपने क्वेश्चंस के आंसर के लिए भी ठीक है, लेकिन मैं अभी आप मेरा ये आज लेक्चर देखे ना, आपको समझ लग जाएगी। अभी तो हमने स्टार्ट किया ना, देखिए आप इसको। क्रिएटिव राइटिंग इज राइटिंग मेंट टू अवर्क इमोशन इन अ रीडर। इवोक इमोशन मतलब ये आपके जज्बातों को उभारती है। आप लोग ये हरगिज ना समझेगा कि आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती, मैं दैट्स वाई ट्रांसलेट कर रही हूँ। नो, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। बाल लोगों को वाकई नहीं आती किसी वक्त, तो फिर वे टीचर का ही काम है कि वो करे, मायने क्लियर कर दे। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्रिएटिव राइटिंग इज राइटिंग मेंट टू इवोक इमोशन इन अ रीडर बाय कम्युनिकेटिंग अ थीम। ठीक है, थीम। थीम हमारे लिए क्रिएटिविटी में बहुत अहम किरदार अदा करती है। हमारे पास एक थीम होनी चाहिए, थीम का बड़ा ही रोल है। अच्छा जी, इन स्टोरी टेलिंग इंक्लूडिंग लिटरेचर, मूवी, graphic novels, creative non-fiction, and many video games. The theme is the central meaning of the work communicate. देख लें जी, ये the theme, ये मैंने लाइन खुद से लिखी हुई है। थीम पे ही आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है, मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, मैं आपको सिंपल बता रही हूँ। किसी ने जाज मूवी देखी हो, उसका उर्दू वर्जन भी देखा हो, जरूरी नहीं मैंने कहा इंग्लिश में करनी है, उर्दू में भी जाज मूवी देखी हो, तो वो जो जाज मूवी है ना, वो मूवी बेसिकली एक शार्क के ऊपर बनी है। मदीहा ने देखी हुई है, मदीहा को पता लगी वो शार्क के ऊपर बनी हुई है। शार्क ने ना एक बीच के ऊपर मतलब तैर, ये सारा मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है। यानी कि उसके अंदर जो एक आदमी है ना, मेन किरदार जो है, वो उसका काम है बस उसने शार्क को मारना है। ये सारी आपके माइंड की क्रिएटिविटी है। अब शार्क का काम बीच पे किस तरह है, एक शार्क से लड़ना कोई इजी काम नहीं। शार्क से लड़ना नोट क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। पता नहीं किसका यार ये आप लोगों में से ऑन होता है, मुझे समझ नहीं आती आप लोगों को मेरी बात क्यों नहीं पल्ले पड़ती। अपने माइक्स म्यूट किया करने रिकॉर्डिंग्स में ना, ये चीज बड़ी अजीब लगती है। अच्छा चले, बात कर रही थी मूवी की। ठीक है, उसके अंदर जो मूवीज है ना, वो बेसिकली उसके अंदर एक शार्क है। शार्क जो आपका मेन करेक्टर होगा, और साथ में वो बंदा भी जो एक आदमी है, उसका नाम अब मुझे याद नहीं आ रहा। वो बंदा वो आखिरी दम तक उस शार्क से लड़ता है, ताकि जो है ना वहां के लोगों को भी वहां पे उसको बचाता है। इवन मतलब वो भी मेन उसका करेक्टर है, और दिमाग में उसकी थीम क्या है कि उसने शार्क से लड़ना है। देखे, बट द फिल्म्स थीम इंक्लूड ह्यूमैनिटी डिजायर टू कंट्रोल नेचर। ठीक है, कि वो इंसानियत जो है ना, वो उसको मतलब जो इंसान है ना, वो अपनी उसकी थीम है ना, मतलब उसकी थीम है कि ह्यूमैनिटी डिजायर टू कंट्रोल नेचर। ठीक हो गया कि वो उसको शार्क को मतलब रोकना चाह रहा है, बस उसने थीम बनाई हुई है कि मैंने हाँ भी इस शार्क को मारना है, और मैंने ये मार के ही इसको नाम लेना है। ये जस्ट उसके दिमाग का तखय्युल था उस राइटर का। वो एक राइटर तो है, कंटेंट राइटर ही है, लेकिन उसने काम क्रिएटिविटी का किया, अपने दिमाग का किया है। ऐसे ही स्क्रिप्ट रेडी की जाती हैं। ठीक है, ऐसे ही स्क्रिप्ट रेडी की जाती हैं। अच्छा जी, व्हाट इज नॉट क्रिएटिव राइटिंग। अब क्रिएटिव राइटिंग, पहले तो मैंने आपको बता दिया क्रिएटिव राइटिंग क्या थी। अब जो चीजें क्रिएटिव राइटिंग में नहीं आती, क्रिएटिव राइटिंग में क्या नहीं आता, आपके रिसर्च पेपर। ठीक है, अच्छा मैं 2 मिनट के लिए ना आपकी चैट बंद कर रही हूँ।
आप लोगों ने मुझे मैसेज अभी नहीं करना, जब मैं आपको कहूँगी ना तब मुझसे मैसेज पे पूछ लीजिएगा। जरा आप प्लीज ना चैट बार में 2 मिनट के लिए बंद कर रही हूँ। आप लोगों को शो नहीं हो रहा होता है, मुझे तो शो हो रहा है, लेकिन आप लोग अभी मुझे मैसेज ना कीजिएगा। अच्छा, इन कंट्रास्ट रिसर्च पेपर्स आर नॉट क्रिएटिव राइटिंग। रिसर्च पेपर्स आपके क्रिएटिव राइटिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्पसफुल पेपर्स होते हैं, ये किसी पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। पर्पस इनका क्या है? एकेडमिक राइटिंग, ठीक है। नाइदर आर द एनालिटिकल एसेस, परस्यूसिव एसेस और अदर काइंड ऑफ एकेडमिक राइटिंग। ये तीनों चीजें आपके एसेस जो है ना, ये एकेडमिक राइटिंग के अंदर आती हैं, ठीक है। तो जो चीजें आपकी एकेडमिक राइटिंग के अंदर आ रही है ना, जिनका कोई पर्पस है, जो किसी मकसद के लिए लिखे जा रहे हैं, वो चीज क्रिएटिविटी नहीं होती। क्रिएटिविटी जस्ट आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। सिमिलरली पर्सनल एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस आर नॉट कंसिडर्ड क्रिएटिव राइटिंग, सो योर ईमेल्स, ठीक है, सोशल मीडिया पोस्ट एंड ऑफिशियल कंपनी स्टेटमेंट्स आर ऑल फर्मली इन द realm ऑफ नॉन क्रिएटिव राइटिंग, ठीक है। इसको नॉन क्रिएटिव राइटिंग जरूर कहा जा सकता है, लेकिन ये भी कंटेंट राइटिंग नहीं कहलाएगी। ईमेल, सोशल मीडिया, ये सारी चीजें क्या हैं, ठीक है। ये आपकी मतलब ये इस चीज में नहीं आ जाती है, नॉन क्रिएटिव राइटिंग का। इसमें थोड़ा सा पार्ट आपकी कंटेंट का भी होता है और कुछ पार्ट आपका क्रिएटिव राइटिंग का भी हो जाता है। These kinds of writing convey messages but they don't express theme, क्योंकि ये इसके अंदर मैसेजेस तो हैं, ये आप लोगों को मैसेज तो जरूर कन्वे कर दिया, लेकिन इसके अंदर क्या चीज नहीं है? इसमें थीम नहीं है। थीम मस्ट है। Their goals are to inform and educate and in some cases collect information from readers, but even though they can evoke emotions in reader, that isn't their primary goal. अच्छा, ये तो थी कि कौन सी चीज कंटेंट राइटिंग है और कौन सी चीज कंटेंट सॉरी 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 वेरी सॉरी, कौन सी क्या चीज क्रिएटिव राइटिंग है और क्या चीज क्रिएटिव राइटिंग नहीं है, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें मैं आप लोगों को क्रिएटिविटी के ऊपर बता दूं। मैंने आप लोगों का चैट बॉक्स सामने ऑन कर लिया, आप मुझसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बता रही थी कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए आपको यू मस्ट हैव पैशन। पैशन क्यों? ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। इसको खुद ही देख लीजिएगा। पैशन, एबिलिटी, यू हैव टू मैनिपुलेट योर वर्ड्स, यू हैव टू लव योर कंटेंट, स्टिल फोकस ऑन राइटिंग। ये सारी एक जस्ट आप लोगों को स्लाइड है, इसका मैं आपको बस मीनिंग बताने लगी हूँ, जस्ट कंसेप्ट बताने लगी हूँ कि ये इनकी इसकी क्यों जरूरत है। देखें, आपके दिमाग में जो आप बात आ रही है ना, वो उसको लिखना इतना इजी भी नहीं है। तो आपको आपके वर्ड्स के साथ आप लोगों को पता हो कि यहाँ पे कौन सा वर्ड सूट किया करेगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब कह लें कि आपको अपने लफ्जों से, आपके वर्ड्स से आपको मोहब्बत होनी चाहिए। मतलब आम जुबान में कह लें, मोहब्बत भी इन सेंस में कि पैशन है ना आपका। क्रिएटिविटी में पैशन चीज देखी जाती है, आपकी एबिलिटी देखी जाती है, उसमें हर वर्ड को इजीली यूज नहीं किया जा सकता। आपके माइंड में जो चीज आ रही है, पहले उसको उर्दू में लिख लें, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन एक कर लें, फिर उसका एक ड्राफ्ट तैयार कर लें। लेकिन बार बार री राइटिंग होगी, बार बार प्रूफ रीडिंग होगी, बार बार उसकी एडिटिंग होगी। जी जी बिल्कुल, वर्ड्स के साथ खेलने वाली बात है ये मरियम ने टू द पॉइंट बात वेरी गुड दोबारा से किया, कि आप अपने वर्ड्स के साथ खेल रहे हैं। एक वर्ड है, ठीक है ना, एक वर्ड है, आपने उसको किस तरह से कहाँ पे मैन्युपुलेट करना है, उस वर्ड को कैसे उसको इन डेप्थ में जाना है उस वर्ड की, और फिर इमेजिनेटिव वे में पेश करना है। बात याद रखिएगा, वर्ड आपका जो मर्जी हो, लेकिन उसको आपने इमेजिनेटिव वे में पेश करना है। ये आप लोगों को शायद मेरी इस वक्त अबले आप लोग जिन लोगों को इल्म नहीं है, वो शायद थोड़ा सा मुश्किल समझ रहे हो, लेकिन मुश्किल काम ये सबसे इजी काम क्रिएटिव राइटिंग का है, सबसे इजी काम। ये देखने में 4 पार्ट्स जरूर बने हुए हैं, लेकिन ये काम बहुत इजी सा है। अच्छा जी, दूसरा आप लोगों को बताऊं, जब आप थिंकिंग कर रहे हैं ना, तो थिंकिंग के लिए आप मतलब अभी बैठे हुए हैं बाजू का, इस तरह से भी कहते हैं ना, बड़े कहते हैं कि आमद हो जाती है, वो भी चीज होती है। लेकिन अगर आपने बकायदा कोई अपने माइंड में, आमद वाली बात नहीं है, ये एक थीम रखनी है आपने अपने माइंड में। उस थीम के ऊपर आप लोगों को क्या चीज चाहिए, आपने वो चीज देखनी है। अब इस स्लाइड को छोड़ दें, इस स्लाइड का कुछ खास नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। अब बात करते हैं शॉर्ट स्टोरीज, पोएट्री, प्लेज। अब इन चीजों को लिखना कैसे है, करना कैसे है, ये मैं आपको बता दूं। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, मैं इसकी ट्रांसलेशन आपको हरगिज नहीं करूंगी, आप इतने समझ आ रहे हैं। बस आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं ना, तो ये आपके टोटली 500 से 10,000 वर्ड्स तक चली जाती हैं। वर्ड्स मैंने इसीलिए लिखे ताकि आप कभी भूल गए तो आपके चले स्लाइड आपके काम आ जाएगी। बाकी मैंने हमेशा शुरू से लेके एंड तक अभी तक यही बात कर रही हूँ, वर्ड्स आपके क्लाइंट पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि उसने पर वर्ड चार्ज करना होता है, ठीक है, उसने पर वर्ड चार्ज करना होता है। वेरी गुड मदिहा, इसीलिए आप मुझे जबरदस्त किस्म के मैसेजेस कर रही हैं। अच्छा,
फिर तो आप फिक्शन को समझती हैं, आप तो पोएट्री भी कर सकती हैं, आप पोएट्री कर सकती हैं, आप मदीहा से पूछेंगे पोएट्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना? पोएट्री के अंदर वही बात है, मैंने वर्ड यूज़ किया है अभी, आमद हो जाना। पोएट्री तो ऐसे ही आपकी क्रिएटिविटी के एकदम से आपके बैठे-बैठे आ गई है, आमद हुई और आपने वो लिख दिया, ठीक है? ये भी टोटली आप पे डिपेंड करता है, ये मैं आप लोगों को लिख के मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं करके दिखा सकती इसका। ये आप पे डिपेंड करता है। अब प्लेस, टीवी स्क्रिप्ट्स एंड स्क्रीन प्ले, मतलब आप ये बात समझिए ना, टीवी पे जो ड्रामे लगते हैं, टीवी पे जो फ़िल्में लगती हैं, टीवी पे कोई अगर आप मूवी देख रहे हैं, उन सब के पीछे एक स्क्रिप्ट होती है, और वही स्क्रिप्ट जो मैंने जाज़ की आपको अभी शुरू पे सबसे नंबर 1 हेडिंग में स्लाइड में आप लोगों को ये चीज़ बताई है, कि वो टोटली आपके दिमाग का सारा काम है, ठीक है? अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास बुक एंड ई-बुक। देखिए, अब मैं वही बात अब दोबारा से रिपीट करूँगी, बुक मैं अभी आप लोगों के सामने बैठे हुए बुक नहीं 1 घंटे में लिख के दे सकती आपको, ठीक है? और मैं अगर लिखूँगी तो मेरा माइंड कुछ और होगा, मदीहा का कुछ और होगा, इसके अलावा हमारे भाई का अलग कुछ होगा, ठीक है ना? मतलब हम जितने इस वक़्त जितने भी यहाँ पे बंदे हैं, मरियम है, फातिमा है मेरे साथ, मोहम्मद हुसैन भाई हैं हमारे साथ, इन सब हम सबका माइंड अलग है। ठीक है? मेरा माइंड अलग है, मैं अपने माइंड के हिसाब से जो लिखूँगी वो शायद आप लोगों को अलग गुज़रे। लिहाज़ा बुक और ई-बुक बस मैं, लेकिन मैं इनके फ़र्क आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी, और लिखने का आप लोगों को एक फ़ॉर्मेट मैं लाज़मी दे दूँगी। फ़ॉर्मेट की आप टेंशन ना लें, वो प्रोवाइड करना मेरी ड्यूटी है, लेकिन लिखना अब आप लोगों ने है। ठीक है? और ये मैं आप लोगों को असाइनमेंट से बाउंड भी नहीं करने वाली, परेशान ना हो, लेकिन हाँ, अगर आपने सोच लिया कि आपने बुक और ई-बुक की तरफ जाना है, ये बुक्स आजकल अब तो फ़िलहाल अमेज़न पे बैन हुआ है, हमारे पाकिस्तान में पता नहीं क्यों बैन हुआ है, हम लोग नहीं कर पा रहे। लेकिन बुक और ई-बुक, ये अगर आप लोग इस तरफ आपको कोई प्लेटफ़ॉर्म्स मिल जाते हैं ना, जहाँ पे आप बुक और ई-बुक मतलब करके तो आप सेल कर सकती हैं अपनी, तो आप इसके ऊपर भी अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और बुक लिखना कोई आसान सा मतलब काम नहीं है। इट इट टेक्स टू मच टाइम। अच्छा जी, बुक की मैं बात कर रही हूँ, ये थोड़ा-सा इसका बताया हुआ है कि जो प्रिंट बुक है, जैसे हमारे घरों में हम जैसे हम कोई कॉपी कह लें, वो होती है ना, जो हार्ड कवर वाली होती हैं, ठीक हो गया? फिज़िकल बुक, ठीक है? जिसको ट्रेडिशनल बुक भी कहते हैं, बुक उस चीज़ को कहा जाता है, और ई-बुक जो है हमारे पास डिजिटल जो फॉर्मेट होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे मोबाइल्स पे या हमारी जो भी एप्लीकेशन पे ई-रीडर पे, वो हमारी ई-बुक है। ये बात आप लोगों को अंडरस्टूड होगी, लेकिन मुझे बताना है, ज़ाहिर है बहुत से लोग पता ज़रूर होता है, लेकिन उनको कांसेप्ट मुझे क्लियर करना है। अच्छा, हाउ टू राइट अ बुक। अब मैंने बुक के ये सारे स्टेप्स यहाँ पे बयान कर दिए। इसका मैं आपको वर्ड की भी एक फाइल सेंड कर दूँगी। इसके ऊपर आप टेंशन ना लें, मैं अभी आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ। ये अब आप इसको यहाँ से खुद देख लीजिएगा, क्योंकि बुक मैंने आपको बोला है, सॉरी टू से, ये मैं आपको 1 घंटे में परफ़ॉर्म करके हरगिज़ नहीं दे सकती। ठीक है ना? अब बुक ये आप लोगों की अपनी क्रिएटिविटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या बुक का टॉपिक रख लें, किसी लॉ के ऊपर लिख लें, ठीक है ना? लॉ लॉ से बड़ा मतलब ये इसकी जो कानून की बुक है, उसके ऊपर लिख लें। ये अब आप लोगों के डिपेंड पे है ना, मेरे इस वक़्त माइंड में ये आया कि शायद आप जैसे भी मरियम कह रही थी कि दिया कह रही थी, कौन हमें से कह रहा था वो पोएट्री पे लिखना चाहेंगी, उसके माइंड में पोएट्री आई है। अब मेरी आवाज़ क्लियर है? मेरी आवाज़ क्लियर, मुझे मैसेज कर दें। अ, हमारे पास कॉपी डॉट एआई, ठीक है? कॉपी डॉट एआई के ऊपर है। कॉपी डॉट एआई के ये मेरा डैशबोर्ड है, इसको मैंने सिंपल जीमेल से लॉगिन किया हुआ है, ठीक है? और ये है जी कॉपीराइटर डॉट एआई, इसको भी मैंने सिंपली अपने गूगल के साथ लॉगिन किया हुआ है, ठीक है? जब आप खोल कर इसको ओपन करेंगे तो ये टोटल इस तरह के इंटरफेस है, कॉपी डॉट एआई, ठीक है? कॉपी डॉट एआई क्या काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, कॉपी डॉट एआई पे साइन अप विद गूगल करना है। ये मुझे पता नहीं क्यों साइन अप मांग रहा है, जबकि मैं साइन इन होती हूँ इसके अंदर। हाँ, ये दोनों फ्री टूल हैं, ठीक है? ये दोनों भी फिलहाल बेसिक है, ये आप लोगों के सामने फ्री टूल हैं। तो इसके ऊपर काम थोड़ा सा आप उतना ही कर सकेंगे जितना आप लोग मतलब आपके लिए इजी है। अच्छा जी, अभी मुझे मैसेज कर रहा है, ये मेरे साथ क्यों कर रहा है ऐसा? मैंने अपना मोबाइल उठाया, फिर मेरा नेट चला जाना है। एक मिनट जी, मुझे मैसेज कहाँ आ रहा है? ये थोड़ा सा काम खराब हो गया है। अच्छा, ये कॉपी डॉट एआई को फिलहाल देख लें,
इसके ऊपर टाइम नहीं है भी मैं वेस्ट कर सकती, मुझे अभी आगे मजीद बताना है आप लोगों को। copy.ai का मैं आपको बता रही हूँ, ये इस तरह का इसका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगी, ठीक हो गया। जब ये ओपन हो जाएगी तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आस्क और सर्च एनीथिंग, मैं इसको जस्ट सिंपली कह रही हूँ राइट एन ऐसे ऑन, कोई टॉपिक बताएं जिसके ऊपर ऐसे लिखा जा सके। अब कोविड-19 हम बड़ा कर चुके हैं, मैंने वो उसके ऊपर नहीं लिखना, कोई टॉपिक बता दे फटाफट। राइट एन ऐसे ऑन ऑन बताएं भाई, कोई टॉपिक बता दें, मैंने आप लोगों को बस इसको परफॉर्म करने का तरीका बता देना है। जल्दी जल्दी से मुझे मैसेज करें, मैं तब तक इसको लॉगिन करने की कोशिश करती हूँ। हाँ चले, वेरी गुड, वुमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड जी इमरान खान, ठीक है जी ठीक है। आपने ना बैन करवाना है फातिमा वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट, ये मैं लिख रही हूँ जी, एम्पावरमेंट, राइट एन ऐसे ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। इसको मैंने किया, जस्ट मैंने ब्राउज पर किया, और ये आप मेरे सामने इसको क्या करेगा, इसके ऊपर थोड़ा सा लिखना शुरू कर देगा। एक मिनट, ऐसे क्यों नहीं किया इसने, शुरू करना है मुझे, इसको मैंने यहाँ से करना है और देन ब्राउज करना है मैंने इसको, अच्छा जी सॉरी, मैंने इसको यहाँ से एंटर करना था, ये ले जी वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर उसने मुझे छोटा सा ऐसे लिखना शुरू कर दिया है। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक मैं इसको कहूंगी नहीं, मेरा नेट का इशू है, मेरा नेट ये सिम वाला नेट है, इससे ऊपर काम कर रही हूँ, दैट्स वाई ये इस तरह कर रहा है। इसको नीचे क्यों नहीं जा रहा ये, एक तो ना, ये बस सिंपल इतना सा ही है, ये मतलब ये आप लोगों ने जैसे इसके यहाँ पे जाके लिखना है आपके माइंड में, फॉर एग्जांपल अब वुमेन एम्पावरमेंट ये आपकी बुक का नेम है फॉर एग्जांपल, तो आपके माइंड में उस वक्त बुक के अंदर जोन सा कोई आया कि आपने ये एक करेक्टर पकड़ा, ये एक लेडी का पकड़ा, उस लेडी के ऊपर ये वाली बात बना दो, तो ये सिंपल ये दोनों कॉपी डॉट एआई देख लें, इस तरह से आपका ना, इसका नाम बताएं बेटा, हाँ जी बिल्कुल, वर्ड्स बताने चाहिए थे कि आप लोगों को आपको कहना चाहिए था कि मुझे जस्ट 50 वर्ड्स में मुझे इसके ऊपर एक वुमेन एम्पावरमेंट पे लिखने, वेरी गुड, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मुझे वर्ड्स बताने चाहिए थे। तो मैं दोबारा से लिख लेती हूँ, राइट एन ऐसे ऑन कोविड ही कर रही हूँ जी, मुझे लग रहा है मुझे कोविड शूट कर रहा है, राइट एन ऐसे ऑन कोविड, कोविड टॉपिक ऑफ, राइट एन ऐसे ऑन टॉप ऑन कोविड, कोविड ऑफ 100 वर्ड्स कर लेती हूँ, 50 वर्ड्स कर ले, 50 वर्ड्स कर लेती हूँ, 50 वर्ड्स, ठीक हो गया। इसको मैंने जस्ट यहाँ से सिंपल एंटर किया, उसने आई वॉज अनएबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट एट दिस टाइम, मेरा ना कुछ नेट का भी फेल है, साथ ही उसने मुझे कर भी दिया जी, ये उसने मुझे साथ ही भेज भी दिया, ये मेरे 50 वर्ड्स में उसने मुझे पूरा पूरा ऐसे लिख दिया, मेरा नेट का इशू है। हाँ ये दो साइट्स आपकी नेट से भी काम करेंगी, जाहिर है ये आर्टिफिशियल एक चैट जीपीटी भी है, उसके लिए भी आप लोगों को नेट चाहिए होगा। आप लोगों ने ऐसे एक छोटा सा वैसे इसको बताना है, और कॉपी समझाना चाह रही हूँ फॉर्मेट, कि कोई तो चीज आप लोगों के सामने हो ना, फॉर ये देखिए मेरा एक ये है, ये मैं आपको एज इट इज ये वाला वर्ड की फाइल आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोगों के आगे आपके सेफ रहे, आप लोगों की इसको सेफ रख लीजिएगा। अच्छा जी, हमारे पास से एक स्टोरी सुनते आ रहे हैं हम लोग, रैबिट और टॉर्टोइस की, ठीक है, एक रैबिट होता है और एक कछुआ जो भी है, दोनों क्या करते हैं, और रेस लगाते हैं, रेस लगा के रैबिट जो कहता है कि वो अपना गुरूर करता है कि भाई मैं तो बड़ी आसानी से भाग सकता हूँ तेजी से, और कछुआ जो है कहता है लेकिन वो भी हिम्मत नहीं हारता, वो भी चलता रहता है, ठीक है, ये आपने स्टोरी सुनी हुई है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, उसी के ऊपर ही है, बनी बनाई स्टोरी के ऊपर आप लोगों को समझाने इसीलिए लगी हूँ कि आपको पता लग जाए। फॉर एग्जाम्पल ये उसके मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहले क्या है, आइडेंटिफाई योर करेक्टर, जब भी आपने क्रिएटिविटी करनी है आपको आपके करेक्टर का पता हो, मैंने करेक्टर आप लोगों के सामने बता दिए, रैबिट एंड टॉर्टोइस है, ठीक है, ये बनी बनाई कहानी है कि इसके ऊपर मुझे आप लोगों को ताकि माइंड क्लियर हो जाए। रैबिट एंड टॉर्टोइस है, क्रिएट अ प्रॉब्लम, अब इन दोनों की प्रॉब्लम क्या थी, इन दोनों की प्रॉब्लम थी हमारे पास कि इन दोनों में से कौन तेजी से भाग सकता है, समझ लगी, दोनों में से जो तेजी से भाग सकता है वो हमारी प्रॉब्लम थी, हमें इस चीज को देखना था।
अच्छा इसको छोड़ें, प्रोवाइड अ सोल्यूशन। अब इन्होंने क्या हमने सोल्यूशन हमने अपने माइंड में सोचा कि सोल्यूशन हम कहते हैं कि दोनों के दरमियान में एक रेस करवा लेते हैं, जो रेस में जीता वो हमारा जो मतलब हम मान लेंगे कि वो विनर होगा और वो ही तेज से भाग सकता है। तो लेकिन हमने उसका सोल्यूशन रेस तो कर लिया, हमने एक ट्विस्ट भी डालना होता है। बात याद रखिएगा, जब भी कोई स्टोरी आप लिखेंगे उसमें ट्विस्ट आपका लाजमी हो। ट्विस्ट क्या था? रैबिट थॉट ही विंस द रेस इजीली सो ही वेंट टू स्लीप। कि मतलब रैबिट के माइंड में आया कि मैं तो बहुत तेजी से, कछुए की निस्बत तो मैं बहुत तेजी से भाग सकता हूँ, तो लिहाजा मैं ना जल्दी क्या करता हूँ कि मैं सो जाऊंगा। फातिमा अपनी फटाफट से वीडियो ऑफ कर लें, जिसकी भी आई है इस टाइम वीडियो, ये आपकी रिकॉर्डिंग में जाएगी, मुझे ना कहिएगा पे। अच्छा जी, कंक्लूजन। लास्ट पे आपको कंक्लूजन बताना पड़ता है कि कंक्लूजन में क्या है, तो आप उधर से बताएंगे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। एक छोटी सी आप लोगों को एग्जांपल जस्ट इसलिए बताई है कि ये वाले पॉइंट आप लोगों को बताऊं। आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टर, क्रिएट अ प्रॉब्लम, प्रोवाइड अ सॉल्यूशन, ट्विस्ट इन द स्टोरी और कंक्लूजन। ये आपके लिखने का एक है, आपके पास फॉर्मेट है, और ये मैंने छोटी सी आप लोगों को एग्जांपल दे दी है। अब मैंने एक नीचे परफॉर्म किया हुआ है माई लंच बॉक्स, ये मैं अभी नहीं आप लोगों के सामने ओपन करूंगी। इसको आपने माई लंच बॉक्स, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, इसके ऊपर आपने मुझे एक स्टोरी लिख के देनी है। माई लंच बॉक्स, माई लंच बॉक्स, ठीक है। इसके ऊपर आपने मुझे खुद से एक स्टोरी लिख के देनी है। हाँ जी जी बिल्कुल, प्राइड की वही बात है, वही ट्विस्टेड हमने डालना है। अब आपने ऐसे कैसे लिखना है? सबसे पहले आप अपने माइंड में सोच लेंगे कि ऐसे मैंने कैसे लिखना है, उसका क्या करेक्टर होगा, उसकी स्टार्टिंग होगी, मतलब प्री राइटिंग आपने उसके माइंड में उसकी प्री राइटिंग कर लेनी। उसके बाद प्लानिंग एंड आउटलाइनिंग कर लेनी है। उसके बाद आपने फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी कर लेना, उसके बाद उस ड्राफ्ट को रिवाइज करना है, देन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ये स्टेप्स ही मैं आपको बता सकती हूँ। अब ऐसे किस पे लिखना है, और ये बुक के हैं, ये वही वाले हैं जो मैंने अपनी स्लाइड में भी बताए हुए हैं, इसके ऊपर आप काम कर लीजिएगा। अच्छा, बुक को मैंने जब मैंने खुद भी लिखा था ना, तो मैंने ये स्टेप्स फॉलो किए थे। तो मैंने बस आप लोगों को ये फॉर्मेट सेंड कर दिया, ये सारा आप लोगों को फॉर्मेट सेंड कर दिया है। मैंने अपने लिए सेफ उसी वक्त से किया हुआ था जब मैंने खुद भी ये काम किया था, तो आप भी इसको देख लीजिएगा अगर आप लोगों के किसी काम का हो। बाकी ट्यूटोरियल्स भी पड़े होते हैं नेट पर, आप उधर से भी अपने लिए सर्च कर लीजिएगा। ये बाकी बुक का, राइटिंग, ऐसे का, स्टोरी का, नोवेल का, सब मैंने अभी आप लोगों को मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ मैंने बता दिया है। अब भी किसी को कुछ पूछना है तो मुझसे पूछ ले, माइंड कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्रिएटिव राइटिंग क्या है और कंटेंट राइटिंग क्या है। ये आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? मैसेज करिएगा मुझे, मैसेज कर दे मुझे। ठीक हो गया। अच्छा जी, जो कंटेंट राइटिंग है ना, ये पर्पसफुल राइटिंग है। मैं जैसे आप लोगों को साथ साथ समझाते हुए मैं आप लोगों को बता भी रही थी कि कंटेंट राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग क्या है, ठीक है। ये पर्पसफुल होती है, इसके अंदर आपके पास टारगेटेड ऑडियंस होती है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल पर्पसफुल किस तरह से कि आपने कोई थीसिस लिखना है, आप, और वो थीसिस आपकी ऑडियंस, मैंने आपको बताया जब आप कोई थीसिस लिखे ना, आपको एक लेवल सेलेक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप थीसिस, मैंने अब जब अपना पढ़ाई के दौर में किया हो ना, तो मैंने मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज पे किया है। तो मैंने मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का एक लेवल, एक ऑडियंस सेलेक्ट कर ली थी। ऑडियंस क्या थी मेरी? जस्ट इंटरमीडिएट लेवल, कि जो एफए तक के स्टूडेंट्स के ऊपर कैसे मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हम कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्पसफुल राइटिंग होती है, एकेडमिक राइटिंग होती है। जो कि जबकि क्रिएटिव राइटिंग है, ये आपकी थॉट, आपकी फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल आपने नॉवल लिखना है, कोई सीन लिखना है, ये आपकी जनरल ऑडियंस होगी, मतलब आपने ओवरऑल ऑडियंस के लिए लिखना है। आपने ये नहीं देखना जो कि जो इसको पढ़ता है वही नहीं, बाजू का वो लोग भी आपकी ये चीज को पढ़ सकते हैं, आपकी क्रिएटिविटी देखना चाह रहे हैं, जो कि मतलब जो जिनका ये शोभा नहीं है, ठीक है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कह लूं, एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं कोई डाइजेस्ट ले आई हूँ, ठीक है, डाइजेस्ट ले आई हूँ, या फिर मैं कह लूँ कोई मैगजीन ले आई हूँ किसी भी टॉपिक के ऊपर। तो ये दो एक एक दो चीजें हैं ना, ये हमारी, ये भी क्रिएटिविटी और कंटेंट राइटिंग का एक पार्ट ही है। दोनों में हमें रहते हुए देखना चाहिए। ये हमें इसकी जनरल ऑडियंस है, ये कोई भी पढ़ सकता है, ठीक है। ये मतलब बताना चाह रही हूँ कि जनरल ऑडियंस के लिए आपकी क्रिएटिविटी आपकी जनरल ऑडियंस के लिए जाएगी, कोई स्पेसिफिक लेवल नहीं है। कंटेंट राइटिंग आपकी फैक्चुअल है, मतलब हकीकत पर मुबनी है। आप की जो आपको एकेडमिक राइटिंग में जो आपको कोई मसला आ रहा है, आप उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक हो गया। मतलब और आप कैसे बात करेंगे? जो चीज जैसी है उसी के ऊपर ही बात करेंगे, आप उससे हटेंगे नहीं।
जबकि क्रिएटिव राइटिंग है ये आपकी फिक्शनल भी हो सकती है, नॉन फिक्शनल भी हो सकता है, मतलब इसके अंदर आप अपना तखय्युल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गाना ही लिखना है, ठीक है, कोई गाना ही लिखना, तो आपके बोल आएंगे माइंड में, आपको जो भी आएगा आप उसके ऊपर फिक्शनल या नॉन फिक्शनल दो जैसे भी आप काम कर सकते हैं। जबकि फैक्चुअल है वो जस्ट आपने जो चीज जैसी है आपने वैसी ही बात करनी है। ये इंफॉर्मेटिव, इंस्ट्रक्शन और पर्पसफुल है, ठीक है। और ये जस्ट ये इसमें हम एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज किए जा सकती है, ठीक है ना। एंटरटेनमेंट में इसमें ड्रामा, स्क्रिप्ट राइटिंग, सॉन्ग राइटिंग आ सकता है, कुछ भी आ सकता है जिसमें आप जो आपने क्या करेंगे, आप लोग आपको आपके करेक्टर्स के एक्सप्रेशंस बताने होंगे, उसकी थॉट बतानी होगी, उसकी फीलिंग बतानी होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे माइंड में इस वक्त आ रहा है कि हमारे जो फिक्शनरी जो पोइट वगैरह होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मरियम आप, फैक्चुअल बिल्कुल ऐसे ही है। मीन इमेजिनेटिव इमोशन बेस्ड, वेरी गुड, जबरदस्त, आप बड़े टू द पॉइंट बात कर रही हैं। यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि एक पोइट है, पोइट के माइंड में आ गया है सूरज गुरूब होने का मंजर, वो अब उसको बयान करना चाह रहा है। एक तो ये चीज एंटरटेनमेंट में आ जाएगी, दूसरा उसके उसके ऊपर वो अपने जज्बात उसकी आ जाएंगे, मतलब उसके इमोशंस आ जाएंगे। फिर उसके बाद उसकी इमेजिनेटिव पावर की किस तरह से वो उसको बयान करता है, फिर उसके बाद उसका कंटेंट कैसे बनाता है और उसको क्रिएटिविटी में कैसे कन्वर्ट करता है, ये चीज होगी। देन आपका जो कंटेंट राइटिंग है टोटल क्लियर होती है, टोटल प्रिसाइज कहते हैं, मुख्तसर मतलब टू द पॉइंट होती है, और जो और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, ठीक है। इसके अंदर आप जू का तू नहीं कर सकते, जो जिस बात पे जिस ट्रैक पे है वो आपको वहीं पे रहना है। और ये आर्टिस्टिक भी होती है और फिगरेटिव होती है, मतलब इसके अंदर आपने क्या करना है, मतलब सिंबॉलिक कह लें, सिंबॉलिक होती है ये बेसिकली, ये कि आपने अपना कोई थीम बना ली है, अब आपकी थीम का तो पता है, उसके बाद अपने करेक्टर को चाहे बेशक यहाँ मूव कर दे बेशक वहां मूव कर दे, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया। ये आपकी 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 उस करेक्टर की फिगरेटिव मतलब आपके करेक्टर पे डिपेंड करता है, आप उसको किस तरह का रंग देना चाह रहे हैं, टोटली आपके माइंड के ऊपर डिवेल्प कर, माइंड के ऊपर ये चीज बेस करती है, ठीक हो गया। ये आपके कंटेंट को फॉलो करता है, जी बिल्कुल, फॉलो द कंटेंट, ये आपका कंटेंट को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल जो हमारी आउटलाइन में ही है ना, आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट, ट्रांसलेशन, इसको कैसे करना है, प्रूफ रीडिंग कैसे करनी है, रिज्यूमे, सीवी कैसे बनाना है, कवर लेटर, केस स्टडी, ये सारी चीजें हमारी कंटेंट राइटिंग में। और जो इसकी जो स्टाइलिंग है, पोइट्री, प्लेज, मूवीज, शॉर्ट स्टोरीज, बुक्स, ई बुक्स, बायोग्राफीज, बायोग्राफी भी आपकी, ठीक है, ये बायोग्राफी में भी आप लोगों को री राइटिंग करनी पड़ती है। बात तो बेशक उसकी है, लेकिन आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी में अपने ओपिनियन एंड पे देने पड़ते हैं, वो आपकी बात आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। लिहाजा ये चीजें हमारी फ्री स्टाइलिंग में और ये क्रिएटिविटी में आ जाती है। ये आज हमारा ये टॉपिक क्लियर है, ये पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, ये बड़ी बात है, लेकिन ये हमारा अब टॉपिक क्लियर है।